नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे तुला राशि की करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा ये मासिक राशिफल, उसकी बात चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके हेल्थ की, आपके शिक्षा ज्ञान विवेक की, लव रिलेशन की, दाम्पत्य जीवन की, व्यापार की, बिजनेस की, भाग्य की, सब बातें हम बहुत बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपके लिए उपाय भी बताता हूँ, ताकि कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उस उपाय को करके आप अपने आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। यही ज्योतिष का काम है। तो मित्रों, हेल्थ की बात करते हैं और फिर अपने आपकी राशि के मुताबिक कौन कौन सा ग्रह कौन कौन से भाव में बैठा है और क्या करने वाला, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति है अष्टम भाव में। अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया, तो लग्न के स्वामी का या राशि के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कहीं न कहीं कुछ कमजोरी दिखाता है। ये स्ट्रगल दिखाता है, आपको परेशानी दिखाता है, हेल्थ इश्यूज दिखाता है, लंबी बीमारी दिखाता है। तो आपको इस महीने बहुत केयरफुल रहना है, और इस महीने के आगे भी आपको केयरफुल ही रहना है, क्योंकि हो सकता है किसी की तुला राशि के अलावा तुला लगन भी हो, तब भी आपको केयरफुल रहना है। ये गोचर की बात हो रही है, लेकिन इसे आप लगन से भी देखेंगे तो आपके लिए इसका रिजल्ट पूरा प्राप्त होगा। इसी तरह का पहली बार आए मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइए यदि वीडियो अच्छी लगे, और यदि कोई हमसे समाधान चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेरे नंबर चल रहे हैं, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे बात कर, उस पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो हेल्थ की बात थोड़ी सोचने वाली होगी। तो आपको शुगर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, आपको लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको किडनी से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको यूरिन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव लंबी बीमारी देने वाला होता है। तो अपने खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और जो इस महीने में आपने कोई बीमारी पाल ली तो फिर वो बहुत लंबी चलेगी। इसलिए आप अपने छोटी मोटी भी कोई परेशानी आती है तो आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, ताकि वो रोग यहीं पर कंट्रोल हो जाए। तो स्वास्थ्य के प्रति तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल, वैसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम वगैरह ये बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि अपने आप में एक बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनबैलेंस होना उसको नजर दिखा रहा है। बात करूं आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, तो हम पंचम भाव से देखते हैं। पांचवा भाव शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके लव रिलेशन का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, ये हम, और शेयर मार्केट का भी होता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ से पंचम भाव से देखते हैं। पांचवा भाव आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है मित्रों, इसलिए इनको सबको समझना चाहिए और इसका लाभ भी उठाना चाहिए। तो यहाँ राहुदेव बैठे हुए, तो शिक्षा की बात करें, राहुदेव का विच्छेदात्मक ग्रह किसी चीज से अलग हटा देता है, तो आपकी शिक्षा में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर चलना, अपनी प्लानिंग से चलना है। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि पंचम भाव में राहु का बैठना अनबैलेंस करेगा, आपके लिए माइंड को डाइवर्ट करेगा। आप पढ़ना कुछ चाहते हैं, पढ़ेंगे कुछ, आपने टाइम टेबल भी बना लिया कि मुझे पहले मैथ पढ़ना है, तो शायद हो सकता है कि आप मैथ न पढ़ करके साइंस की कोई बुक निकाल लें या ज्योग्राफी की कोई बुक निकाल लें, उसे पढ़ें, फिर 15 मिनट 10 मिनट पढ़ी, उसको छोड़ दिया फिर। तो ये अनबैलेंसिंग है, आपके लिए वो डिस्टर्ब करने वाला है। यदि आपकी पत्रिका ये जन्म स्त्री पत्रिका है, मतलब स्त्री जातक की पत्रिका है, तो आपको अपने गर्भ, और आपने कंसीव कर रखा है, तो आपको अपने गर्भ से संबंधित कोई न कोई परेशानी आ सकती है। क्योंकि मंगल का प्रभाव आ रहा है, केतु का प्रभाव आ रहा है, नारक दोष बना करके मंगल जो और केतु 11वें भाव में बैठे हुए, तो गर्भपात होने की संभावना पूरी बनती है। इसलिए आपको समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत जरूरी है।
और इन ग्रहों के उपाय करने जरूरी हैं। इनके उपायों को मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आपके संतान के साथ में भी, क्योंकि ये विच्छेदात्मक अगर मनमुटाव हो सकता है, आप संतान से अलग हट सकते हैं, आपकी संतान आपका साथ छोड़ करके जा सकती है दूर। तो ये चीजें आपको सामने नजर आ रही है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो आप अभी धैर्य रखिए, इन्वेस्टमेंट ना करें। और यदि करना ही है तो बहुत मतलब जरूरी है आपको करना, तो लॉन्ग पीरियड वाला करिए स्टेप, शॉर्टकट वाला छोटे समय के लिए आपको नहीं करना। लव रिलेशन में भी दिक्कत आपके में नजर आ रही है। इस प्रकार से तुला राशि वाले लोगों के लिए ये समय जो जुलाई वाला है, मुझे अभी तक हेल्थ के हिसाब से और आपकी शिक्षा के ज्ञान के विवेक से, लव रिलेशन के हिसाब से या संतान के हिसाब से अच्छा नजर नहीं आया। इसको आपको इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करता हूँ। ये हम सातवें भाव से देखते हैं, पति पत्नी का घर, सातवां घर। वहीं से हम पार्टनरशिप देखते हैं, वहीं से दैनिक व्यापार देखते हैं, लंबी यात्राएं भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहीं से देखते हैं, शत्रु पक्ष भी यहीं से देखते हैं। तो ये मान के चलिए आप कि यहाँ पर मंगल की राशि है और मंगल की स्थिति 11वें भाव में केतु के साथ अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो 11वां भाव आपको अर्निंग तो देगा, लाभ तो आपको देगा, लेकिन और चीजों में वो नुकसान करने वाला है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं रहा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल पीड़ित हो रहा है केतु से, अंगारक दोष बनेगा, एग्रेसिव बनेगी, क्रोध बनेगा आपके अंदर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपके अंदर। तो फिर क्या होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, तू मैं होगी, टेंटे में जब होगी तो फिर आपके रिलेशन खराब होंगे। इसलिए आपको अपनी मधुरता से, अपने विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि केतु विवेकी है। तो आपको बहुत शालीनता से अपने इस महीने को निकालना है। पार्टनरशिप में भी आपके में यही नजर आ रहा है, पार्टनर के मंगल आपका दूषित हो रहा है, तो पार्टनरशिप में भी आपके दैनिक व्यापार में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नहीं। आप कहीं से ऐसा काम करते हैं, अग्नि से संबंधित काम करते, होटल का काम करते, होटल में रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, बिजली से संबंधित यदि आपका काम है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ी सी आपके लिए राहत मिल सकती है। अब मैं बात करता हूँ आपके भाग्य की। तो भाग्य में गुरु बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद में 10वें भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य की स्थिति बढ़िया है कि गुरु के साथ में अच्छा प्रभाव देंगे आपके लिए, जबकि गुरु और सूर्य कारक ग्रह नहीं है तुला राशि वाले जातकों के लिए। फिर भी गुरु तो श्रेष्ठ माना गया है, गुरु ही कहा गया है कि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो आपको धार्मिक लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं की बात को मानना चाहिए। गुरु में जो आपसे बड़े हैं उनकी बातों का आप आदर करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों पर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए लाभ प्राप्त होगा ही होगा, आपके लिए भाग्य साथ देगा ही देगा। क्योंकि बुध वहां के स्वामी और बुध 10वें भाव में बैठे तो आपके व्यापार बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। चंद्रमा के घर में बैठे तो बुधदेव आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा और आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, विवेक आपका अच्छा रहेगा, आप बहुत शालीनता के साथ, बहुत अच्छाई के साथ, बहुत मधुर वाणी के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आप भूमि भवन वाहन से भी जुड़ना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, आपके लिए उसका लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, इसके बावजूद भी आपको कहीं परेशानी आ रही है, परेशानी तो आपको दिख रही है, लेकिन जो मैंने पॉजिटिव बताया उनमें भी परेशानी आ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पत्रिका में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस ग्रह गोचर को बनाने के उसके लिए तो आपको अच्छे विशेषज्ञ से दिखाना पड़ेगा पत्रिका को, लेकिन इस गोचर से बचने के लिए आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। या मैं ये कहूँगा कि आप
भगवान शिव की आराधना करते तो उसमें शिव जी की आराधना हो जाएगी, आपकी दुर्गा माता मतलब पार्वती की भी देवी शक्ति की उपासना हो जाएगी, भगवान गणेश की आराधना हो जाएगी उसमें। तो मैं कहता हूँ इस सभी देव आपके ये जो ग्रह के हिसाब से ये सभी देव आपके लिए रक्षा करने वाले बनेंगे, इसलिए शिव जी की आराधना कीजिए, उनके स्तोत्र पढ़िए, उसका व्रत रखिए। सोमवार के सोमवार कम से कम प्रतिदिन यदि जलाभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के दिन तो जलाभिषेक जरूर करिए, रुद्राभिषेक कीजिए उनका। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।